लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश के साथ तेज आंधी के बायस 100 के करीब फीडर स्ट्रिप हो गए। लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर समेत कई अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर आने वाली परवाजें इस्लामाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट की तरफ भेज दी गई। चली न बॉलर्स ने कोई मैजिक दिखाया। पाकिस्तान फिर भारत से हार गया। अहमदाबाद में शिकस्त का तसलसल ना टूटा। भारत ने एकतरफा मुकाबले में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 191 रन पर ढेर हो गया। बाबर आजम 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने आते ही अटैक किया। जिस पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाज घबराए, शर्मा बिल्कुल न शर्माए, सबको धोया जो सामने आया। भारतीय कप्तान ने 63 गेंदों पर 86 रन बनाए, 6 छक्के 6 चौके लगाए। भारत ने बासानी 117 गेंदों पहले मैच जीत लिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की रवायत तो चल में आया, बाबर के बाद कोई बल्लेबाज न टिक पाया। आखिरी 8 विकेटें 36 रन पर गिरी। 155 रन पर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट थे। फिर बाबर के जाते ही हिंदुस्तान हावी हो गया। कोई बल्लेबाज विकेट पर ना टिक सका। सऊद, इफ्तिखार, रिजवान, शादाब, नवाज सब एक दूसरे के पीछे पवेलियन लौट गए। 6 खिलाड़ी तो डबल फिगर में भी ना पहुंचे। पूरी इनिंग में एक छक्का भी ना लगा। मुर्दा पिच पर भारतीय बॉलिंग को जिंदा कर दिया। 5 बॉलर्स ने 2-2 विकेटें दी। पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी शायकीन के दिल टूट गए। कहते हैं ऐसे कौन हारता है भाई, कम से कम फाइट ही कर लेते। एक खातून ने कहा मेरा बच्चा घर पर रो रहा होगा, पाकिस्तानी टीम कुछ तो ख्याल किया करे। एक लड़के ने कहा अम्मी से कहा था बिरयानी बनाकर रखना, खाना तो दूर की बात पता नहीं नींद भी आएगी या नहीं। पाकिस्तानी शायकीन ने टीम की परफॉर्मेंस 3rd क्लास करार दे दी। इस बार पाकिस्तान जिम्बाब्वे की जगह ले रहा है। अहमदाबाद में भारतीय फैंस का पाकिस्तानी टीम पर तंज। कहा पैसे वसूल नहीं हुए, भारत पहले बैटिंग करता तो मजा आता। बोले बाबर के आउट होते ही सब कुछ खत्म हो गया। बोले बॉलर्स के नाम से डराया गया। दर्शन छोटे निकले। बोले धोनी होते तो 100 रन भी नहीं बनाने देते। मोहम्मद रिजवान सुस्त खेला, जिसका दबाव बाबर पर आया। विकेट कीपर बैटर को पिछले मैचेस की तरह खेलना चाहिए था। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में पाकिस्तानी शिकस्त पर तबसरा। कामरान अकमल ने कहा शाहीन शाह अफरीदी थका हुआ लग रहा है, छोटे मैचेस में आराम दिया जाए। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जस्ट ने कहा टीम को माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शोएब अख्तर का आदि के दिलचस्प चुटकुले। इस्लामाबाद में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिम्मत बंधाई। ट्वीट में कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भी दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। उठो टीम पाकिस्तान, बस ये दिन तुम्हारा नहीं था। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मजीद कहा कि उनसे ये मत पूछें कि वो अगले मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं या इंग्लैंड को। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा मशरिक़ वुस्ता नाकाम, चीन से मदद तलब कर ली। एंटोनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब से मुलाकात के बाद आज से ही चीनी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। कहा चीन ईरान से मुतालिक अपने असर रसूख इस्तेमाल करे, बीजिंग जंग फैलने से रोकने के लिए किरदार अदा करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा वाशिंगटन को तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। इससे पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने गजा की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मग़रिबी ममालिक को इंतबाह। कहा जंगी मुजिम की हिमायत करने वाले इसराइल को रोकें, इससे पहले कि देर हो जाए। हिजबुल्लाह ने कदम उठा दिया तो इसराइल को दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जंग मशरिक़ वुस्ता में फैल जाएगी। गजा में इजरायली फौज ने मौत का रक्स शुरू कर दिया। फायरिंग के कहकहों में बच्चों और औरतों की चीखें आसमान दहलाने लगी। 24 घंटों में मजीद 320 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के साथ खान यूनिस में भी इजरायली जारहियत जारी। स्कूल और अस्पताल भी इजरायली बमबारी का निशाना बनते रहे। डेडलाइन से पहले गजा छोड़ने वाले फलस्तीनियों पर फजाई हमला, औरतों और बच्चों समेत मुतअद्दिद जाँ बहक। 20 लाख आबादी के लिए पानी का जखीरा भी खत्म होने के करीब। लाशें रखने के लिए मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई। लाशें आइसक्रीम के लिए रखे गए रेफ्रिजरेटर में रखी जा रही हैं। 700 बच्चों समेत शोहदा की तादाद 2200 से तजावुज कर गई।
इजराइल की फलस्तीनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, समंदर, फजा और जमीनी कार्रवाई की धमकी दे दी। अमेरिका और रूस के बाद जर्मनी का भी अपने शहरियों को इजराइल से निकालने का फैसला। जर्मनी के 2 तैयारे आज रात जर्मन शहरियों को लेकर वापस जाएंगे। हमास के हमलों में अब तक 269 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। 126 शहरी यरगमाल हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी का हमास हमले से मुताल्लिक इंटेलिजेंस मालूमात में नाकामी का एतराफ। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया कहते हैं इजराइल अमेरिका और बाज यूरोपीय मुल्कों की मदद से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। फलस्तीनी गजा कभी नहीं छोड़ेंगे। गजा से एक दिन में 10 लाख शहरियों की मुंतकली से इंसानी बहरान हो सकता है। यूरोपीय यूनियन ने भी खबरदार कर दिया। खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा, इसराइल बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन पर अमल करने का पाबंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, हर जंग के कुछ असूल होते हैं। इसराइल को आलमी इंसानी कवानीन का एहतराम करना चाहिए। इसराइल का यरगमालियों की रिहाई तक गजा का मुहासरा जारी रखने का ऐलान। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा भी फलस्तीनियों के हक में बोल पड़े। कहा, फलस्तीनी काबिज इजरायली हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इजराइल गजा के शिमाली हिस्से से फलस्तीनियों के इनखला का अल्टीमेटम वापस ले। आलमी बरादरी फलस्तीन में अमन के क़याम को यकीनी बनाए। 1967 की सरहदों की बुनियाद पर फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। पोशियन के सदर जोरान कहते हैं, गजा में मासूम शहरियों पर बमबारी करके इजराइल ने हमदर्दी खो दी। हमास का हमला इजराइल को इंतकाम के लिए शहरियों पर बमबारी का हक नहीं देता। आलमी इदारे सेहत की इसराइल का शिमाली गजा में अस्पताल खाली करने के हुक्म की मजम्मत। शिमाली गजा के 22 अस्पतालों में 2000 से ज्यादा मरीज ज़ेर इलाज हैं। मरीजों की अस्पतालों से मुंतकली उनकी मौत के मुतरादिफ है। हेल्थ वर्कर्स अब एक अजियतनाक इंतखाब का सामना कर रही हैं। क्या हेल्थ वर्कर्स मरीजों को बमबारी में छोड़कर चले जाएं? ब्रिटानिया में हजारों अफराद इजराइल के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। लंदन में बीबीसी की इमारत से पार्लियामेंट स्क्वायर तक रैली निकाली गई। मैनचेस्टर में भी इजराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरों में मुसलमान, यहूदी और ईसाई हम आवाज थे। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर इजराइल के खिलाफ नारे। टोरंटो में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। अरब मुल्कों के बाशिंदे भी सड़कों पर। कतर, शाम, तंजानिया, अल्जीरिया में मुजाहरे। जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के पोते ने रैली की क़यादत की। इस्लामी दुनिया को मुखातिब करना चाहता हूँ, उनको पैगाम देना चाहता हूँ। आज वक्त है एक मुस्लिम उम्मा के तौर पर एक मौक़िफ़ अपनाओ। आए फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं। पूरी उम्मत मुस्लिमा एक मौक़िफ़ अपनाए, मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हो जाए। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, वक्त आ गया है मुस्लिम उम्मा एक हो जाए। फ़लस्तीन पर जुल्म की इंतहा की जा रही है। अमेरिका ने एक साल में अफगानिस्तान पर इतने बम नहीं बरसाए जितने इसराइल ने गजा में एक दिन में बरसाए। हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमास रहनुमा खालिद मिशाल ने वीडियो लिंक के जरिए इज़हार यकजहती करने पर शुरा का शुक्रिया भी अदा किया। ने जंगी जराइम की इंतहा कर दी। बमबारी में अब तक 10 सहाफ़ी शहीद, 2 जख्मी और मुतादिद लापता। कराची के सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। आलमी बरादरी से इजरायली जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। आम शहरियों समेत सहाफ़ियों की शहादतों के खिलाफ मुश्तरका करारदाद भी मंजूर। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए, 8 जख्मी हुए। ISPR का कहना है मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। लाख दहशतगर्द तकरीबकारी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल हकीम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन का इजहार किया।
अहमदपुर शर्किया के इलाके अजीमवाला में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी 6 साला बेटा शामिल, 7 साला बेटी जख्मी हुई। एमके में आज औरंगी टाउन गुलशन बहार में पंडाल सजाएगी। जलसे की तैयारी जारी। मुतहदा रहनुमाओं मुस्तफा कमाल, अमीनुल हक, शकील अहमद, इरशाद जफीर का रात के जलसगाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। जलसे का आगाज शाम 6 बजे होगा। कन्वीनियर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी जलसे में अहम ऐलानात करेंगे। औरंगी टाउन के मसाइल को उजागर किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 16 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। चमन बॉर्डर से हफ्ते को मजीद 920 अफगान शहरी अफगानिस्तान वापस चले गए। अफगान शहरियों ने तवील अरसे तक मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी खातून के अफगान शौहर को शहरियत दी जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला दिया गया पाकिस्तानी खातून के शौहर वजारत दाखिला में सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। मुतल्लिका सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद दरख्वास्त गुजार पाकिस्तानी शहरियत के लिए अहल होगा। पाकिस्तान में बरसरे रोजगार अफराद की तादाद 11 करोड़ 40 लाख, जब रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद सिर्फ 80 लाख। जमीन पर टैक्सों की शरह कम, 90% काश्तकार टैक्स नहीं देते। रियल एस्टेट टैक्स की कम शरह के बायस सरमायाकारी के लिए ज्यादा पुरकशिश। आलमी बैंक ने टैक्स इस्लाहात से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद से मईशत में टैक्सों का हिस्सा 2% बढ़ सकता है।